हाँ जी बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग। चलिए बेटा स्टार्ट करने जा रहे हैं आप सभी के साथ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के बेटा प्रैक्टिस क्वेश्चंस। ठीक है बच्चे, हमने स्टडी मैट के क्वेश्चंस हमने कवर करे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 33 से शुरुआत करेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर 33 आपका आरटीपी सितंबर 2024 का सवाल है। पर्स लिमिटेड अ नॉन फाइनेंशियल कंपनी। नॉन फाइनेंशियल कंपनी लिखा है, ध्यान से पढ़िए, फाइनेंशियल नहीं। फाइनेंशियल होगा आंसर डिफरेंट होगा, नॉन फाइनेंशियल होगा आंसर डिफरेंट होगा। Has the following entries in its bank account. It has sought your advice on the treatment of the same for preparing cash flow statement. सबसे पहला क्या है, लोन एंड एडवांसेस गिवन टू द फॉलोइंग एंड इंटरेस्ट अर्न ऑन देम। सो दिस क्वेश्चन इज सिमिलर टू व्हाट वी हैव कवर्ड इन ऑलरेडी आईसीएस स्टडी मैट एज वेल। ठीक है, तो बताइएगा बेटा क्या होगा अगर सप्लायर को लोन दिया है और उसके ऊपर इंटरेस्ट आ रहा है, कौन सी एक्टिविटी है बेटा ये? दिस इज योर कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अच्छा, इंप्लॉइज को दिया है तो बेटा ये कौन सी एक्टिविटी है? ऑपरेटिंग। अगेन बिल्कुल सही, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है। अच्छा, अगला सब्सिडरी कंपनी को दिया है, कौन बता रहा है? ऑपरेटिंग हाँ सर। जी, सब्सिडरी कंपनी को दिया तो इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टिंग। इन्वेस्ट इन्वेस्टिंग, सो दिस इज एन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अच्छा, इन्वेस्टमेंट मेड इन सब्सिडरी कंपनी, इन्वेस्टमेंट। सब्सिडरी बॉडी लिमिटेड एंड डिविडेंड रिसीव्ड, क्या कहते हो? ये क्या है सर? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। एक्टिविटी है। ठीक है, ये क्या है? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। डिविडेंड पेड फॉर द ईयर, फाइनेंसिंग। फाइनेंसिंग। बहुत बढ़िया, डिविडेंड पेड फॉर द ईयर इज फाइनेंसिंग। इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड अगेंस्ट लॉस ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट बाय फायर, ये बताएं बेटा क्या है? दिस इज एन इन्वेस्ट। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। बेटा किसी बच्चे को इस क्वेश्चन के अंदर डाउट? नो सर। पक्का? चलिए हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए हर क्वेश्चन में पहले आपको टाइम दूंगा। क्वेश्चन नंबर 34 मुझे बताएंगे। 34th क्वेश्चन जो है बेटा किस किस बच्चे का हो गया है? हाँ जी, 34th क्वेश्चन किस किस बच्चे का हो गया है? नहीं हुआ अभी? चलो 34 ट्राई करो। यू हैव 4 मिनट्स। क्वेश्चन नंबर 34, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स कैलकुलेट द कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। बेटा सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटी से आपको कैश फ्लो जो है वो पूछा गया था। ठीक है, सबसे पहले आपको गिवन है रिटेन्ड अर्निंग्स। तो बेटा रिटेन्ड अर्निंग्स जो है, क्या ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट बन जाएगा? ठीक यस है, सर। अब बढ़ते हैं बाकी आइटम्स को, क्या क्या लिखा है। करेंट डेप्रिसिएशन इज 4000, तो नॉन कैश आइटम्स के अंदर एडजस्टमेंट करोगे। लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी नॉन कैश आइटम्स में एडजस्टमेंट करोगे। आपको प्रोविजन फॉर टैक्सेशन गिवन है 7000 का, इस प्रोविजन फॉर टैक्सेशन मुझे ऐड करना पड़ेगा क्योंकि ड्यूरिंग द ईयर क्रिएट करी होगी। बिकॉज व्हाट आई नीड इज नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ठीक है, इंटरिम डिविडेंड ड्यूरिंग द ईयर पे करके चला है, तो इंटरिम डिविडेंड जो पे करा वो भी प्रॉफिट में से पे करा होगा। सो मुझे उसको क्या करना पड़ेगा? एड बैक करना पड़ेगा। सो इंटरिम डिविडेंड भी आपका क्या होगा? एड बैक होगा। प्रीमियम पेबल ऑन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, क्या इस प्रीमियम को हमने राइट ऑफ करा होगा प्रॉफिट में से? तो प्रॉफिट में से राइट ऑफ करा होगा, इस बार हमारे पी एंड एल के डेबिट में आ रहा होगा, तो हमें इसको भी क्या करना पड़ेगा? एड बैक। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या करोगे? माइनस, क्योंकि प्रॉफिट के अंदर इंक्लूडेड होगा। रिफंड ऑफ टैक्स आपको दे रखा है 1000 का। ठीक है, रिफंड ऑफ टैक्स कितना है? यहाँ पर प्रॉफिट का फिगर बेटा कितना है? यहाँ पर 10,000 है और ये 1000 है। अच्छा, ये आपका कितना अमाउंट है बेटा रिफंड ऑफ टैक्स? चलो रिफंड ऑफ टैक्स के बारे में तो वो कितना है? 1000। क्या करेंगे? नेट ऑफ टैक्स हम लेकर चलेंगे, इनकम टैक्स पेड। क्वेश्चन के अंदर मेरे को प्रोविजन फॉर टैक्सेशन गिवन है, तो प्रोविजन फॉर टैक्सेशन का अकाउंट बना सकते हो। ठीक है, चलो बेटा प्रोविजन फॉर टैक्सेशन का अकाउंट बनाए। सबसे पहला वर्किंग नोट, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन का अकाउंट बनाओगे तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना आएगा? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन विल बी 4000, टू बैलेंस कैरिड ऑन विल बी 7000। ठीक है, ड्यूरिंग द ईयर उसने बोला हुआ है आपको कि प्रोविजन फॉर टैक्स कितना था? 7000 का, तो यहां पर बाय प्रॉफिट एंड लॉस 7000 है। तो यानी आपने क्या करा होगा बेटा? बाकी पे करा होगा। कितना पे करा होगा? 4000। तो ये हमारा इनकम टैक्स पेड आ गया बेटा। इनकम टैक्स पेड मुझे पता है और रिफंड ऑफ टैक्स पता है, तो नेट इम्पैक्ट ले लूंगा। ठीक है, नेट इम्पैक्ट ले लेंगे ना बच्चों। अब मेरा स्टार्टिंग पॉइंट क्या रहेगा? सबसे पहले मैं लिखूंगा रिटेन्ड अर्निंग्स। रिटेन्ड अर्निंग्स 17,000 की है। रिटेन्ड अर्निंग्स के अंदर कितना ऐड करूं मैं?
17,000 के अंदर मैंने सबसे पहले ऐड किया इंटरम डिविडेंड पे ड्यूरिंग द ईयर। तो इंटरम डिविडेंड ऐड कर दिया, कितने का इंटरम डिविडेंड पे किया था ड्यूरिंग द ईयर? 10,000 का। इसमें ऐड करूंगा प्रोविजन फॉर टैक्स। प्रोविजन फॉर टैक्स बोलो कितना ऐड होगा? 7,000। टोटल करिए कितना आ रहा है? 17 7 24, 24 और 10 कितना? 34,000। अब मुझे इंपैक्ट लेना है नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स का। तो एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स बोलो कितना? सर सबसे पहले आपका डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन बताएंगे बेटा कितना? डेप्रीसिएशन आपका 4,000 ऐड करोगे। लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी ऐड करोगे। लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी कितना? 3,000 ऐड करोगे। नेक्स्ट क्या है? हाँ जी, अगला बोलो बेटा। अच्छा ये डिविडेंड पेड भी तो दे रखा था एक, ये हम भूल गए ना। ये डिविडेंड जो पेड था वो भी तो ऐड होगा। तो 8,000 और ऐड होगा बेटा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पे मैंने दोबारा से लिख देता हूँ डिविडेंड पेड और ऐड कर देते हैं 8,000। ठीक है, डिविडेंड पेड, ये लो बेटा 8,000 ऐड कर दिया। तो अब बताओ कितना था? 34 और 8 कितना हो गया? 42,000। अच्छा नेक्स्ट क्या था? प्रीमियम पेबल। ये लो बेटा प्रीमियम पेबल राइट ऑफ हुआ होगा। तो ये आ गया प्रीमियम पेबल ऑन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। कितना? 2,000 यस ऐड कर सर। दो। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट बोलो क्या करोगे? माइनस। कितना? 10,000। 10,000 लेस कर दो। जरा इन सब आइटम्स के बाद मुझे बताओ आपके पास जो आ रहा है उसको क्या बोलेंगे उसको? प्रॉफिट भी। 42 प्लस 4 46, 46 3 49, 49 2 51, 51 एंड 10 इज 41,000। तो 41,000 जो है वो आ रहा है आपका क्या? ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। एक बार कैलकुलेशन बेटा प्लीज चेक जरूर कर लेना, कहीं गलती ना करिए। 17, 17 और 10 27, 27 ठीक और है। 7। ठीक है कैलकुलेशन। ठीक है सर। चलो अच्छा, रिफंड ऑफ टैक्स का कहीं और ट्रीटमेंट होगा? टैक्स। नीचे तो इम्पैक्ट लेंगे क्या, ऊपर इम्पैक्ट लेंगे रिफंड ऑफ टैक्स का? लेना चाहिए क्या? आइडियली यस। नहीं लेकर चलोगे ना, क्योंकि अगर मुझे बिफोर टैक्स चाहिए तो नेट इम्पैक्ट अगर मैं लेके चलूंगा, क्योंकि रिफंड ऑफ टैक्स भी तो तुम लोग क्या करके बैठे होंगे, क्या क्रेडिट नहीं करके बैठे होंगे रिफंड ऑफ टैक्स? तो जो रिफंड ऑफ टैक्स है वो रह गया ना। रिफंड ऑफ टैक्स भी तो आएगा बच्चों। तो रिफंड ऑफ टैक्स भी क्या करोगे? 1,000 माइनस करोगे। अब बोलो कितना आ रहा है? 40,000। इस 40,000 को क्या नाम देंगे? ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ठीक है जी। अब क्या करेंगे? वर्किंग कैपिटल चेंजेस का इंपैक्ट सबसे पहले ट्रेड रिसीवेबल है, वो हाँ जी। आपके 10,000 से 12,000 हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। हाँ जी। इंक्रीज हुआ है यहाँ पर, तो ये क्या होने वाला है? लेस होने वाला है। ट्रेड पेबल 7 से 15 हुए हैं, ये इंक्रीज हुए हैं, लेकिन ये क्या होने वाले हैं? ऐड होने वाले हैं। प्रीपेड टैक्सेस जो हैं वो क्या हुए हैं? डिक्रीज हुए हैं, तो ये क्या होने वाले हैं? ऐड होने वाले हैं। और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या हुए हैं? डिक्रीज हुए हैं, तो ये क्या होने वाले हैं? लेस होने वाले हैं। तो सबसे पहले ऐड कर दें। ऐड के अंदर मैंने क्या लिखा? इंक्रीज इन ट्रेड पेबल्स। ट्रेड पेबल्स बेटा कितने से इंक्रीज होने हैं बताओ जरा? 8,000 से ट्रेड पेबल इंक्रीज है। चलो अगला बोलो। डिक्रीज इन प्रीपेड एक्सपेंसेस। एक एक ही आइटम थी तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया बेटा। ठीक है, कितने सा? 1,000 से। लेस क्या करने वाले हो? इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल कितने से? 2,000 से। तो इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल बच्चों, ठीक है, 2,000 से। और क्या आ जाएगा? डिक्रीज इन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। कितना?
400 से 400 माइनस करो, बोलो कितना आ रहा है? 46,600 बता रहे हैं। इसका क्या नाम देंगे? कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस, राइट। इसमें से आप जानते हैं लेस क्या करने वाले हो? इनकम टैक्स पेड। हाँ जी। लेकिन इनकम टैक्स पेड जो लेस होगा यहां पर वो कैसे होगा? नेट ऑफ रिफंड। याद रखिएगा, ये पॉइंट ज्यादातर क्वेश्चन के अंदर नहीं था, हमने वैसे समझा जरूर था जब हमने कंसेप्ट करा था नेट ऑफ करके। ठीक है, 4,000 में से 3,000 माइनस किया रिफंड वाला अमाउंट, 3,000 क्या करोगे? लेस करोगे, आंसर आ जाएगा 43,600। ये जो 43,600 है बेटा, दिस इज योर नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। खत्म। कोई ऐसा बच्चा जिसका पूरा क्वेश्चन ठीक था? हम्म, चलो 40,000 तक कौन पहुंच गया? ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। इसमें क्वेश्चन डाला होता तो टेस्ट आज लिया नहीं मैंने, प्रैक्टिस करा ली चलो पहले। नहीं तो तुम तो गए थे, 5 नंबर का तो गड़बड़ कर गए तुम लोग। ठीक है, डन है, सबको समझ में आ गया? चलो, जिस जिस क्वेश्चन में गलतियां हुई हैं उसको मार्क क्या करते जाओगे? डू अगेन या सी अगेन, वॉट एवर, जैसे आपको लगता है। किसी बच्चे को लगता नहीं यार ये क्वेश्चन मुझे दोबारा करना पड़ेगा, जस्ट राइट ऑन योर बुक डू अगेन। ठीक है, चले आगे। चलो, अब अगला क्वेश्चन तो बेटा ठीक होना चाहिए बच्चों। अगला क्वेश्चन जो है इस टाइप का क्वेश्चन तो हमारी कहीं ना कहीं बुक के अंदर भी था। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन तो कोशिश करो ठीक करो। आरटीपी नवंबर 2023 में आया, आरटीपी मई 2018 में आया। चलो दिए आप लोगों को 7 मिनट, फिर से शुरू हो जाओ। On the basis of the following information, prepare a cash flow statement for the year ending 31st March 2023 using direct method. Question number 35, नवंबर 2023 और आरटीपी मई 2018 का सवाल। बेटा ये रही आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी, यहां पर मैं थोड़ी सी जगह छोड़ के ये लिख रहा हूं, यहां पर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, और यहां पर मैं लिख रहा हूं फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ठीक है, चलिए बेटा, ऑपरेटिंग की थोड़ी सी मुझे ज्यादा जगह चाहिए, तो ये आपका यहां लिख देते हैं इन्वेस्टिंग। ओके, चलो शुरू करें। देखो एक एक पॉइंट पढ़ता जाऊंगा, लिखता जाऊंगा, पहले ऑपरेटिंग की कंप्लीट कर दो। टोटल सेल्स फॉर द ईयर वर 796 करोड़, आउट ऑफ विच कैश सेल्स वर 524 करोड़। बेटा सीधी सी बात है, कैश सेल्स 524 करोड़ जो है, क्या वो आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर आ जाएगा? तो 524 करोड़ आ जाएगा सीधा सीधा। अगला बोल रहा है रिसिप्ट फ्रॉम क्रेडिट कस्टमर 268 करोड़, सीधा सीधा दिया हुआ है कि भी क्रेडिट कस्टमर से कितना है। तो रिसिप्ट फ्रॉम डेटर्स जब आपको सीधा सीधा दे रखा है कि क्रेडिट कस्टमर से कितना है, अगर सीधा सीधा गिवन है तो वो 268 एज इट इज इनफ्लो में आ जाएगा। परचेज फॉर द ईयर अमाउंटेड टू 440 करोड़, आउट ऑफ विच क्रेडिट परचेज वॉट 80%। अब क्रेडिट परचेज मेरे को गिवन है, बेटा ये तो बड़ा ही सिंपल था। 440 करोड़ में अगर 80% क्रेडिट है तो सीधी सी बात है 20% कैश परचेज है। तो सबसे पहले तो जरा कैश परचेज के ऊपर काम करो, कितना आ जाएगा आपका कैश परचेज? 440 का 20%, 440 का 20% बोलो कितना? 88 नेगेटिव में जाएगा। अब दूसरा आ जाएगा क्या? पेमेंट टू क्रेडिटर्स। अब पेमेंट टू क्रेडिटर्स जो है वो कैसे निकालोगे? पेमेंट टू क्रेडिटर्स के लिए क्रेडिटर्स अकाउंट बना लूं? किस किसने नहीं बनाया ये अकाउंट? क्रेडिटर्स अकाउंट के अंदर क्या होगा? ओपनिंग बैलेंस कितना है? 168 करोड़। ठीक है, तो ये आ जाएगा बेटा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 168 करोड़। फिर यहां क्या आ जाएगा? टू बैलेंस कैरी डाउन, कितना है टू बैलेंस कैरी डाउन? 180 184 करोड़। आपने क्रेडिट परचेज जो करी, यहां पर बाय परचेज आएगा। बाय परचेज में यहां कितना अमाउंट जाएगा? 440 का 80%, बोलो कितना? 440 का 80%, 352। टोटल करो जरा कितना आ रहा है? 168 प्लस 352, बोलो कितना? 520।
520 में से 184 लेस करो, बोलो कितना? यानी इतनी आपने पेमेंट करी होगी, तो 326 करोड़ की पेमेंट करी है, ये 326 करोड़ की पेमेंट भी क्या हो जाएगी, लेस हो जाएगी। 326 लेस कर दिया, समझ आ गया? आगे बढ़े। सप्लायर्स ऑफ द अदर कंज्यूमर वर पेड 38 इन कैश। तो सप्लायर्स, पेमेंट टू सप्लायर्स कितना पेमेंट करी, 38 की पेमेंट इनको करी। सर तीन सौ इंप्लॉइज को छत्तीस आ 40 रहा है। करोड़ पे, पेमेंट टू एम्प्लॉइज सर 336 आ रहा है वो, पेमेंट टू क्रेडिटर। 336 आ रहा है। हाँ जी। 336 बता रहे हैं बेटा पेमेंट टू क्रेडिटर्स। मेरे को तो बेटा जो बोला गया मैंने वो वैल्यू लिखी है, 336। यहां कितना, 38। और पेमेंट टू एम्प्लॉइज कितना, 40। ठीक है। अच्छा, 52 करोड़ पे करा है बाय वे ऑफ इनकम टैक्स। जो ये आएगा ये आपका कहलाएगा कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। इसमें से इनकम टैक्स पेड लेस कर दूं। इनकम टैक्स पेड कितना लेस करूंगा, 52। पहले तो इसको माइनस करके बताओ कितना आ रहा है। 524 प्लस 268। हाँ जी, बेटा 290 यहां पर आ रहा है। हाँ जी। 290 में से 52 गया तो कितना आ रहा है, 238। 238। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कितना आ रहा है, 238। ये कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी आ गया। हाँ मुझे जी। बताओ क्या मुश्किल था? नहीं सर। मैं क्यों नहीं बोला? मैं, बेटा बाकियों में नहीं करना होता, अपने में कॉन्फिडेंस होना चाहिए, बाकी तो नमूने हैं। 238 आ गया। आगे चले, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आ जाओ। फुली पेड 9% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ द 64 करोड़ वर रिडीम्ड। ये तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी है ना? अगला भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। नई मशीनरी खरीदी है, यहां पर आ गए हमारे काम की बात। एक नई मशीनरी 50 करोड़ की खरीदी है इन पार्ट एक्सचेंज ऑफ ओल्ड मशीनरी। बुक वैल्यू ओल्ड मशीनरी की 26 करोड़ थी, ठीक है। और इस मशीनरी को लेकर गए 30 करोड़ में। हम्म। यानी 50 की मशीनरी ली है, 30 की वैल्यू में पुरानी मशीनरी ले गए, तो 20 करोड़ पे पेमेंट करी होगी नई मशीनरी के लिए। हाँ जी तो सर। पेमेंट फॉर न्यू मशीनरी, तो नई मशीनरी के लिए पेमेंट क्या करी, या एक्विजिशन ऑफ मशीनरी, न्यू मशीनरी कितना, 20 की पेमेंट करी, आउटफ्लो में आएगा। हाँ जी। इन्वेस्टमेंट 36 करोड़ की 4 करोड़ के लॉस के ऊपर बेची, तो प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स हाँ जी 32। इतना आया, बोलो 32 पॉजिटिव। और कोई आइटम है ही नहीं जो इन्वेस्टिंग से रिलेटेड हो, तो क्या आ जाएगा आंसर, 12 पॉजिटिव। 12 पॉजिटिव आ जाएगा। ये भी कैश कैश फ्लो आ गया, इसके अंदर भी नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, सॉरी फाइनेंसिंग इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अब आ जाओ जरा फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर। फाइनेंसिंग एक्टिविटी में पहला पॉइंट कौन सा, सर 9% फुली पेड प्रेफरेंस शेयर इशू करें, 64 करोड़ के रिडीम्ड करें। कह रहे हैं इक्विटी शेयर्स ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ 40 करोड़ पर अलॉटेड एज फुली पेड एट अ प्रीमियम ऑफ 20%। पहले तो 9 करोड़ वाले को रिडीम करो, 64 करोड़ के आपने रिडीम करे हैं, तो 64 रुपीज जो है आपका रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स में जाएगा। हाँ जी। तो रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स में कितना जाएगा, 64 आउटफ्लो में। फिर आपका आएगा प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल। हाँ जी। इक्विटी शेयर कैपिटल कितने की इशू कर रहे हो, 40 करोड़ की फेस वैल्यू वाले 20% प्रीमियम पे, तो 48 आपके पास आएगा। हाँ जी। 10% डिबेंचर्स रिडीम कर रहे हो 10% प्रीमियम पे, 40 करोड़ यानी 44 करोड़ रुपीज आ जाएगा। हाँ जी। अब उसने बोला है डिबेंचर होल्डर्स वर इशूड इक्विटी शेयर्स इन ल्यू ऑफ देयर डिबेंचर्स, यानी नहीं आने वाला। अगर ये लाइन ना लिखी होती तब मैं लिख देता, लेकिन क्योंकि उन्होंने लिख दिया कि डिबेंचर होल्डर्स वर इशूड इक्विटी शेयर इन ल्यू ऑफ देयर डिबेंचर्स, ठीक है, तो ये चीज बेटा अब यहां पर नहीं आएगी। ये मेरा सिग्निफिकेंट नॉन कैश आइटम्स के अंदर मैं वैसे लिखूंगा। डिविडेंड कितना पे करा, 30 का, तो डिविडेंड पेड आ जाएगा कितने का, 30 का। हम्म। डिबेंचर इंटरेस्ट कितने का पे करा,
डिबेंचर इंटरेस्ट पेड इज 4 करोड़। नॉन कैश एक्सपेंडिचर कह रहे हैं ड्यूरिंग द करंट ईयर इनकर करा है 1.2 करोड़। तो डेप्रिसिएशन की कहीं ना कहीं उसने यहाँ पे कोई ना कोई नॉन कैश एक्सपेंडिचर वैसे ही गिवन है, कंफ्यूजन के लिए कुछ नहीं करना इसका। ठीक है, डायरेक्ट मेथड से चले हुए हैं। डिविडेंड डिक्लेयर्ड करा है ड्यूरिंग द ईयर। अरे भाई डिक्लेयर करा है डिविडेंड, पेड थोड़ा ना करा है। ठीक है, और वैसे भी डायरेक्ट मेथड से कर रहे हैं तो ये भी मेरे लिए क्या है, इररेलेवेंट है। ठीक है जी। अब जरा टोटल करो, इसका कितना आ रहा है, 64, 30 एंड 4, 64, 30 एंड 4, 98 और 48 का डिफरेंस 50, 50 आउटफ्लो आ रहा है। तो नेट कैश यूज्ड आ गया ये। अब जरा टोटल करो जरा, कितना था, 238 प्लस 12 माइनस 50, 200 आ रहा है। 100। आपको दिया होता बैलेंस, ये आपका क्या हो जाएगा, नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। 4 ओपनिंग वाला आप ऐड करोगे, कैश और कैश इक्विवेलेंट्स। ठीक है, तो टोटल क्लोजिंग कितना आ जाएगा, 204। ये आपको गिवन नहीं था क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, ये निकालना था। डन है। नॉन सिग्निफिकेंट आइटम्स के अंदर, नॉन, अरे सिग्निफिकेंट नॉन कैश आइटम्स के अंदर, सिग्निफिकेंट नॉन कैश आइटम्स में आपके कौन कौन से पॉइंट्स आएंगे। एक, डिबेंचर रिडम्पशन वाला, ठीक है, जो इक्विटी शेयर इशू करे हैं। दूसरा कौन सा, मशीनरी जो पार्ट एक्सचेंज हुई है, पार्ट एक्सचेंज वाली मशीनरी। ये 2 पॉइंट आपके सिग्निफिकेंट नॉन कैश में दिखा दोगे, बस खत्म। मुझे तो गया, क्वेश्चन डिफिकल्ट था। कितना टाइम लगाया मैंने क्वेश्चन का, 3 मिनट 25-30 मिनट है, लग गया ना, 25-30 मिनट। नमूना मुझे बताओ, 8 मिनट से ऊपर का क्वेश्चन था ये, गिन के 8 मिनट से ऊपर का क्वेश्चन था। पेपर कैसे लेंथी बनता है समझ में आ गया। चलो कोई नहीं। बेटा 50 करोड़ की मशीनरी लिया, 26 करोड़ की पुरानी मशीन एक्सचेंज करी है उसके बदले में, लेकिन वो 30 करोड़ पे लेकर गया है। मतलब हमारे पास एक, हमारी किताबों में 26 करोड़ की मशीन पड़ी थी, बुक वैल्यू। सामने वाली पार्टी कहती है कि हम इसको 30 करोड़ में लेके जा रहे हैं, और हम उससे 50 करोड़ की मशीन ले रहे हैं, तो हमारी जेब से कितना जाएगा, सिर्फ 20 करोड़। 50 और 30 करोड़। ठीक है, चलो जी। सर अगर बैलेंस पेडिंग क्या है, क्या कह रहे हैं, जो भी होता ये जो मतलब ऑब्वियस था ना, बैलेंस कैश में पे करोगे यार। अगर पार्टली करके चल रहे हो तो बैलेंस कैश में ही पे करोगे, दैट इज ऑब्वियस। ठीक है, चलो यार, कौन सा क्वेश्चन दो तुम लोगों को। चलो जरा क्वेश्चन नंबर 38 के ऊपर आओ, देखते हैं इसमें क्या करते हो जरा। स्टार्ट कीजिए। ठीक है, चलो बेटा करो स्टार्ट, यू हैव 10 मिनट्स, 10 नहीं, 7 मिनट्स है इस क्वेश्चन के लिए। चलिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 38 आरटीपी मैंने 2022 का सवाल। फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स रिलेटिंग टू द अकाउंट्स ऑफ ओमेगा लिमिटेड कैश फ्लो स्टेटमेंट। चलिए बेटा, सबसे पहले अगर आप देखेंगे, आपको शेयर कैपिटल गिवन है 11 लाख से 20,000 हो रही है, साथ का डिस्कस करके जाते हैं। ये आपका आ गया ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ठीक है, यहां पर मैं लिख देता हूं इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, और यहां मैं लिख देता हूं फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ठीक है, थोड़ा रफली सॉल्व करूंगा इस वाले क्वेश्चन को, इजी क्वेश्चन है बड़ा। ठीक है, शेयर कैपिटल 11 लाख से 20 से कितना हुआ है, 14 लाख हुआ है। नीचे डिटेल देखोगे, कहीं पर भी शेयर कैपिटल को लेके कोई डिटेल नहीं है, सीधी सीधी बात है कि फाइनेंसिंग के अंदर आपने क्या करा होगा, ये प्रोसीड्स आई होंगी फ्रॉम इशू ऑफ शेयर कैपिटल। ठीक है, ये शेयर कैपिटल आपने इशू करी है, कितने की शेयर कैपिटल इशू करके बैठे हो, 2,80,000 की शेयर कैपिटल इशू करी है आपने। ठीक है, जनरल रिजर्व आपका 3.5 से 5.60 हुआ है, यानी जनरल रिजर्व के अंदर ट्रांसफर करा गया होगा पैसा, और वो पी एंड एल से ट्रांसफर हुआ होगा। आपको प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर 84 से 140 गिवन है। 1,40,000 और 84 का अगर मैं डिफरेंस लूं तो ये आता है 56,000।
तो 1,40,000 में से सबसे पहले 84 माइनस करूंगा तो ये आ जाता है 56,000। अब इस 56,000 के अंदर ऐड कर देंगे क्या, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व में कितना ट्रांसफर हुआ होगा, 3.5 और 560 का डिफरेंस, यानी 2,10,000 रुपए। तो ये मैंने डील कर लिया, ये डील कर लिया, ये डील कर लिया। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन गिवन है, डिबेंचर पे आ जाओ। चलो पहले डिबेंचर 0 से कितना हुआ, 280 हुआ, यानी डिबेंचर इशू करें। नीचे पॉइंट्स पढ़ लो, कहीं डिबेंचर इशू को लेकर कुछ बोला तो नहीं है, नहीं बोला हुआ। तो आपने क्या करा है, डिबेंचर इशू करे हैं, जो डिबेंचर इशू करे 280 कहां पर आ जाएंगे, फाइनेंसिंग में आ जाएंगे। ठीक है। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन जो है वो 98 ओपनिंग बैलेंस है, 140 क्लोजिंग है, ड्यूरिंग द ईयर 70 पे करा है। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन का अकाउंट बनाओ, 98,000 जो है वो ओपनिंग, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन 98,000 ओपनिंग बैलेंस, 1,40,000 क्लोजिंग बैलेंस, ड्यूरिंग द ओके। ईयर 70,000 पे करा। तो आपका ये जो डिफरेंस आ रहा है कितना बता रहे हैं, 1,12,000। 1,12,000 में जो डिफरेंस आ रहा है ये आपका P&L में होगा। तो 1,12,000 जो है मैं क्या करूंगा, ऐड करूंगा, क्या, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन यहां पर मैं ऐड कर दूंगा। ठीक है, डन। इसके अलावा और कोई आइटम है जो एप्रोप्रिएशन वाली है, नहीं सर। तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स ये आ जाएगा, 56,000 के अंदर ऐड किया 2,10,000, ऐड किया 1,12,000, कितना आ गया, 3,78,000, बेटा ये आ जाएगा। अब क्या करेंगे, नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स का इंपैक्ट, यहां पर बेटा नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग का मैं इंपैक्ट लूंगा, नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग में देख लेंगे अभी। ठीक है। सबसे पहले आपका क्या है, ट्रेड पेबल्स, यहां तो चलो ट्रेड पेबल्स को छोड़ दो, इसको डील करते रहेंगे। प्लांट एंड मशीनरी ओपनिंग बैलेंस 7, क्लोजिंग बैलेंस 9,80,000। ड्यूरिंग द ईयर कुछ मशीनरी खरीदी भी है, बेची भी है, और डेप्रिसिएशन की भी बात हो रही है। ये तो आपके बिल्कुल सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है जो आपके आईसीआई के स्टडी मैट में भी था, आई थिंक एक जीरो इसके अंदर ज्यादा रहता है। ठीक है। ओपनिंग बैलेंस कितना था, 7 लाख, तो 7 लाख रुपए का ये ओपनिंग बैलेंस लिख दिया। क्लोजिंग बैलेंस कितना है, 9,80,000, बेटा ये लिख दिया। ये हमको क्या बना रहे हैं, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट बना के चल रहे हैं। ठीक है। ड्यूरिंग द ईयर डेप्रिसिएशन चार्ज हो रही है ओपनिंग बैलेंस के ऊपर 20%, तो डेप्रिसिएशन जो आ जाएगी वो कितने की आ जाएगी, 1,40,000 की। तो ये जो 1,40,000 की डेप्रिसिएशन लगाई है, ये डेप्रिसिएशन को यहाँ पर एड बैक करना पड़ेगा, 1,40,000 की डेप्रिसिएशन एड बैक हो जाएगी। कह रहे हैं ईयर एंड पे एक मशीन जिसकी कॉस्ट 70,000 थी, WDV है 28, 70 में से 28 WDV है, 28 और 49 का डिफरेंस लूंगा। ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास बाय बैंक के अंदर कितना आ जाएगा, 49,000 आ जाएगा। ये जो 49,000 बेचा है ये इन्वेस्टिंग में भी जाएगा। तो प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ मशीन, सेल ऑफ मशीन से मेरे को कितना पैसा आया, सेल ऑफ मशीन से मेरे को 49,000 जो है वो आ गया। ठीक है। अब आपने क्या करा, गेन हुआ तो यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर गेन आ जाएगा, कितना गेन आ जाएगा बताना जरा, 49 और 28 का डिफरेंस 21,000। तो ये 21,000 का जो गेन है ये यहाँ पर मैं क्या करके दिखाऊंगा, माइनस करके दिखाऊंगा, यहाँ पर गेन 21,000 का गेन माइनस कर दिया। कह रहे हैं लैंड और बिल्डिंग के ऊपर डेप्रिसिएशन नहीं है, लेकिन रेनोवेशन का कुछ खर्चा करा है 280 का ड्यूरिंग द ईयर। लैंड और बिल्डिंग 560 से 840 हुआ है, तो 280 जो रेनोवेशन का खर्चा हुआ वो 280 यहाँ पर क्या जाएगा, इन्वेस्टिंग में जाएगा। 280 है आउटफ्लो, तो 280 आपका ये आ गया। अच्छा, अब प्लांट अकाउंट को क्लोज करने की कोशिश करोगे, तो प्लांट अकाउंट को क्लोज करते हैं। कितने में क्लोज हो रहा है प्लांट अकाउंट, यहां पर बेटा डिफरेंस आ रहा है कितने का, 4,48,000। जो 4,48,000 ये आ रहा है, ये आपका क्या आ जाएगा, परचेज ऑफ प्लांट मशीनरी आ जाएगा। ठीक है, बैलेंसिंग फिगर। तो ये 448 आउटफ्लो में जाएगा, डन है। तो प्लांट मशीनरी हो गया और लैंड और बिल्डिंग भी हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्या है, इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट बढ़ी है तो ऑब्वियस सी बात है परचेज करी होगी, तो 1,40,000 फिर से क्या जाएगा, आउटफ्लो के अंदर जाएगा, ये भी हो गया। अब बाकी जो आइटम्स बचे हैं, या वो कैश और कैश इक्विवेलेंट है, या करंट एसेट करंट लायबिलिटी है। तो आपका बस ये जो भी रिजल्ट आ रहा है, ये रिजल्ट और कुछ नहीं, यही आपका क्या है, बोलो बेटा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। कितना आ रहा है प्लस माइनस करके, 3,78,000 प्लस 1,40,000 माइनस 21,000, दिस कम्स आउट टू बी 4,97,000। ठीक है। अब इसके अंदर बेटा देखो क्या होगा, नेक्स्ट बढ़े आगे, नेक्स्ट आ जाओ अब आपके पास, ऑपरेटिंग प्रॉफिट फ्लो वर्किंग कैपिटल का चेंज लेके चलना है। ट्रेड पेबल्स से शुरुआत कर दो, ट्रेड पेबल्स कम हो रहे हैं तो लेस होने वाला है। तो 11,48,000 में से 9,80,000 लेस करा तो ये आ जाएगा 1,68,000 जो है ये तो लेस होने वाला है सर। ये किसका है, ट्रेड पेबल्स का है। फिर आपका ट्रेड रिसीवेबल जो है वो भी कम हो रहे हैं,
ट्रेड रिसीवेबल कम हो रहे हैं तो रिवर्स रिलेशनशिप, तो 2,80,000 रुपये क्या होने वाला है, ऐड होने वाला है, तो 280 क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। और फाइनेंस इन्वेंट्री जो है वो 280 से क्या हो रही है, कम हो रही है, तो वो लेस हो जाएगी। तो 280 से इन्वेंट्रीज को क्या कर दिया, लेस कर दिया। बोलो यहां तक क्लियर होता है, ठीक है, क्लियर है यहां तक। चलो इसको, मेरे पास जगह थोड़ी सी कम पड़ गई यार। चलो माइनस करके बोलो बेटा कितना आ रहा है, 3,29,000 बेटा मुझे बता के चल रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर बेटा मैं 3,29,000 ये आ रहा है, ठीक है। इसमें से जरा टैक्स पेड लेस करोगे, टैक्स पेड कितना था, 70,000। अब बेटा यहाँ पे बस स्पेस बाई चांस कम पड़ गई है थोड़ी सी, तो प्लांट एंड मशीनरी में मिटा रहा हूँ, ठीक है। ठीक तो कर रहे हैं। क्या, ठीक है खाना वैल्यूज ठीक है। हाँ ठीक है, ठीक आंसर दिया तुम लोगों ने मुझे। पूरा नहीं हुआ। हाँ तो बेटा इतना टाइम थोड़ा ना लगाना होता है। 2,59,000, यहां पर क्या हो जाएगा, 5,60,000, ठीक है। यहां बोलोगे क्या, प्लांट एंड मशीनरी और फटाफट से दोबारा बना देता हूँ, ठीक है। ओपनिंग कितना था बोलना जरा, 7 लाख रुपए का ओपनिंग बैलेंस था, क्लोजिंग बैलेंस कितना था, 9,80,000 रुपए। आपने बेच डेप्रिसिएशन कितनी की लगाई थी, 1,40,000 रुपए की, बेचा था 49,000 में, गेन तो 21,000 P&L के अंदर गेन था, ठीक है। और आपका बैलेंसिंग फिगर कितना बताया था, 4,48,000, ठीक है। ये आपका बैलेंसिंग फिगर था 448। यहाँ पे कितना आ रहा है, इन्वेस्टिंग का टोटल करके बताओ, 8,19,000 नेगेटिव, यही आ रहा है, 8,19 नेगेटिव आ रहा है। चलो जी, अब मुझे बताओ, ऑपरेटिंग 2,59,000, इन्वेस्टिंग 8,19,000 नेगेटिव, फाइनेंसिंग 56,000 पॉजिटिव, जरा सबका टोटल करना कितना आ रहा है, 5,60,000। जीरो आ रहा है, ओपनिंग कितना, क्लोजिंग कितना, बोलो क्वेश्चन मुश्किल था, कितना टाइम लगा, ठीक है। प्रॉपर प्रेजेंटेशन के साथ भी करना बैठूंगा तब भी 4 मिनट एक्स्ट्रा लगा लो, उससे ऊपर नहीं। जब तक ये पेज नहीं आ रही तो बेटा पेपर कंप्लीट तो नहीं हो रहा, और पेज प्रैक्टिस से ही आएगी बेटा। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आप लोग जरा मुझे ट्राई जो करके दिखाओ। चलो जी, जरा इस क्वेश्चन के अंदर देखते हैं तुम लोग क्या कर लेते हो। क्वेश्चन नंबर 43, आरटीपी मई 2019, आरटीपी नवंबर 2017, आरटीपी नवंबर 2015, पास पेपर नवंबर 2007, टाइम पे 16 नंबर का आया था, आज की डेट में आएगा तो 8 नंबर से ऊपर का नहीं है, ठीक है। हो जाओ शुरू। बेटा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स प्रोविजन आपको देके चल रहा है, अगर नेट प्रॉफिट सीधी सी बात है बिफोर टैक्स प्रोविजन गिवन है, तो यही तो मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है। तो मुझे इसके अंदर एडजस्टमेंट करने की सीधी सी बात है, मुझे प्रोविजन फॉर टैक्सेशन या उस चीज की मुझे एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि स्पेसिफिकली बोल दिया बिफोर टैक्स प्रोविजन, तो अगर किसी बच्चे ने नमूनी पंक्ति दिखाते हुए 12,000 को ऐड करा है, कितना अमाउंट था प्रोविजन फॉर टैक्सेशन का, 12,000, 12,000 को ऐड करा है, तो वहां से पता लग रहा है कि क्या हरकत करी है, क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ा गया है, ठीक है। तो ये ऑपरेटिंग के अंदर क्या होगा, ये आ गया आपका ऑपरेटिंग, ऑपरेटिंग की शुरुआत होगी 72,000 के साथ, ठीक है। दैट इज योर नेट प्रॉफिट बिफोर
टैक्स प्रोविजन। डिविडेंड पेड आपको गिवन है 20,404 का, इसका सीधा फाइनेंसिंग में इंपैक्ट जाएगा। ये आ गया फाइनेंसिंग, यहां पर मैं लिख लेता हूं इन्वेस्टिंग, ठीक है, यहां लिख लेता हूं इन्वेस्टिंग और यहां लिख लेते हैं हम फाइनेंसिंग, चलेगा। चलो फाइनेंसिंग की बात करते हैं। डिविडेंड पेड यहां जाना चाहिए सीधा सीधा, डिविडेंड पेड आउटफ्लो के अंदर जाएगा 20,404। इनकम टैक्स पेड तो लास्ट में ऐड करूंगा, डिडक्ट करूंगा, छोड़ दो इसको, ठीक है। अगला क्या बोला, बुक वैल्यू ऑफ एसेट सोल्ड 444 एंड लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट गिवन है 96 का। तो 444 में से 96 लेस कर दूं, यानी इतने में बेचा होगा। तो सेल ऑफ एसेट्स जो है यहां पर आएगा, माइनस करना है भाई, मेरे लॉस है, लॉस 444 में से 96 लेस करेगा भाई, मेरे 348 आता है, 348। इन दोनों का इंपैक्ट। अब ये जो लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट है, ये नॉन कैश आइटम्स के अंदर एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। तो लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट जो है यहां ऊपर ऐड हो रहा होगा, ठीक है। डेप्रिसिएशन जो पीएनएल के अंदर डेबिट करी है वो 48,000 ऊपर ऐड हो रही होगी। बुक वैल्यू कैपिटल ग्रांट रिसीव्ड अमोर्टाइज टू पीएनएल लिखा हुआ है 20, ये क्या दिया हुआ है, जो ग्रांट हमने अमोर्टाइज करी है ये उसकी वैल्यू देकर चल रहा है। तो ये आपका 20 अगर अमोर्टाइज हो रखा होगा तो इसका बताओ क्या करके चलेंगे, मेरे को तो इसका ट्रीटमेंट जानना है आप लोगों से। लेस करेंगे कैपिटल, दिस इज, ये लेस होगा बच्चों, कैपिटल ग्रांट रिसीव्ड हुई है, पीएनएल में अमोर्टाइज करके बैठे हो। जिन्होंने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12 पढ़ा हुआ है उनको थोड़ा सा ध्यान होगा, डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट एक ट्रीटमेंट क्या होता है, एसेट की वैल्यू में से रिड्यूस करते हैं। दूसरा ट्रीटमेंट क्या होता है, आप उसको डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट की तरह ट्रीट करके चलते हो एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इनकम की तरह रिकॉग्नाइज करके चलते हैं। और वैसे भी अगर चलो किसी बच्चे को कंफ्यूजन भी हुआ, बेटा यहाँ पर ग्रांट मिली है और उसको पीएनएल में लेकर गए, पीएनएल के अंदर फिर क्रेडिट हो रखी होगी ना, वो क्रेडिट हो रखी होगी तो लेस करके चलेंगे, ठीक है। तो यहां पर ये पॉइंट था बेटा जो करने वाला था, मार्क दिस क्वेश्चन एज इंपॉर्टेंट। तो कैपिटल ग्रांट रिसीव्ड अमोर्टाइज्ड टू पी एंड एल जो है ये 20 यहां पर लेस होगा, ठीक है। दिस इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चले आगे। अगला क्या है, बुक वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट सोल्ड कितना, 66636, और प्रॉफिट कितना है 240 का, जरा ऐड करो 66636 प्लस 240, तो 66876, तो 66876 यहां पर आ जाएगा सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट से, ठीक है। और ये जो गेन हुआ है इन्वेस्टमेंट बेचने के ऊपर 240 का, ये 240 का गेन यहां पर क्या होगा, लेस होगा, ठीक है। अगला, इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट क्रेडिटेड टू पीएनएल, जो क्रेडिट हो रखी है पीएनएल के अंदर ये 6,000 क्या करनी पड़ेगी, लेस करनी पड़ेगी इंटरेस्ट इनकम। बोलो क्या ये चीज क्लियर होती है, तो ये 6,000 क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा इंटरेस्ट इनकम। बोलो यहां तक क्लियर है। अगला क्या है, इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर डेबिटेड टू पीएनएल, तो जो पीएनएल में डेबिट हो रखा है उसको क्या करेंगे, ऐड करके चलेंगे इंटरेस्ट एक्सपेंस को। इंटरेस्ट एक्सपेंस एक्चुअली पेड 26084, तो 26,084 जो एक्चुअल में पेड है वो कहां जाएगा, फाइनेंसिंग में जाएगा, इन्वेस्टिंग में जाएगा, फाइनेंसिंग में जाएगा, इंटरेस्ट पेड के नाम से। इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल गिवन है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस के अंदर ये लेस करना पड़ेगा इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल, बिकॉज वर्किंग कैपिटल इज करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, ठीक है। यानी नेट करंट एसेट्स क्या हुए हैं, इंक्रीज हुए हैं, तो क्या करेंगे, लेस करके चलेंगे। तो ये जो भी आ रहा होगा इसके अंदर 134,580 जो है वो लेस होगा, ठीक है। 134,580 लेस हो जाएगा। अच्छा इसमें से एक चीज और लेस करेंगे, इनकम टैक्स पेड, इनकम टैक्स पेड भी क्या करोगे, लेस करोगे। डन। इनकम टैक्स पेड बेटा इसमें से लेस करके चलूंगा, जो भी वैल्यू आएगी उसमें से इनकम टैक्स पेड क्या हो जाएगा, लेस होगा। इनकम टैक्स पेड कितना गिवन था मुझे, 10,200 का, 10,200 यहां पर लेस कर देंगे। चलिए परचेज ऑफ फिक्स एसेट आउटफ्लो के अंदर 44184 नेगेटिव। नेक्स्ट, कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए खर्चा करा 83,376 नेगेटिव। ग्रांट रिसीव्ड फॉर कैपिटल प्रोजेक्ट्स
ठीक है। इस 36 को क्या करके चलेंगे, देखो सर दो तरीके हो सकते हैं। इस 36 को क्या करके चले, एक है यू कैन टेक इट इन अ, बोलो, इन्वेस्टिंग या फाइनेंसिंग। इन्वेस्टिंग एक तरीका है कि आप इसको इन्वेस्टिंग में कंसीडर करके चलो, ठीक है। एंड अदर ऑप्शन इज यू कैन टेक इट इन फाइनेंसिंग एज वेल। आपके इंस्टीट्यूट ने क्या करा हुआ है, अगर मैं लेटेस्ट वाला स्टडी मैट देखूं तो लेटेस्ट वाले स्टडी मैट के अंदर दे आर टेकिंग इट एज एन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। बट पहले आपका इंस्टीट्यूट इसको क्या करता था, फाइनेंसिंग में लेके जाता था। तो जो अगर आप प्रिंट आउट देखोगे उसके अंदर आपको फाइनेंसिंग के अंदर मिलेगा, यू कैन टेक इट इन इन्वेस्टिंग, ठीक है। तो इन्वेस्टिंग के अंदर आ जाएगा 36 रुपए ये वाला, ठीक है। ये ग्रांट फॉर कैपिटल प्रोजेक्ट्स, ठीक है। डन है, ये तो क्लियर ही है ना दोनों। ये फिक्स एसेट परचेज करा है और ये क्या था, कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए। अच्छा, लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स फ्रॉम बैंक है, क्या करूंगा, 111732 फाइनेंसिंग में, प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स छोड़ देंगे, कुछ नहीं करना उसका मुझे, राइट। चल सकता हूं अब आगे, चलो जी। अब तो सिर्फ क्लोज ही करना है, चलो फिर करो क्लोज। कितना आ रहा है यहाँ पे, कितना आ रहा है, पहले एक एक करके एक्टिविटी बताओ ना। इन्वेस्टिंग पहले ऑपरेटिंग करूंगा मैं तो, 72,000 प्लस 96 प्लस 48,000 मैंने नहीं लिखा ना बेटा, मैं तो चेक करूंगा। -20 -240 -6,000 -134 कितना है, 580 और 2 10 200, 6944 आ रहा है बेटा यहाँ का। तो 6944 ये आ गया। चलो जी, इन्वेस्टिंग कितना, 348 प्लस 66876 -44184 -83376 प्लस 36, दिस इज कमिंग आउट टू बी 60,000। सर इसमें इंटरेस्ट एक एक आइटम हम भूल गए बेटा, इंटरेस्ट इनकम हम भूल गए बेटा। देखा रुक जा, क्वेश्चन कंप्लीट करने दे, बुक का माल में आ ही रहा हूं। इंटरेस्ट इनकम आएगा, यहां पर खर्चा आएगा। इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर डेबिट हो रखा है 24,000 रुपए का पीएनएल के अंदर, मेरी इंटरेस्ट इनकम तो बेटा 6,000 ही है। हाँ तो 24 कहां से आ जाएगा, इन्वेस्टिंग के अंदर इंटरेस्ट इनकम लिखेगा बेटा, क्या लिखेगा, ये 6,000 आएगा। समझ आ गया क्यों मुक्का खाने वाले तुम्हारी जमीन। कितना आ जाएगा, 54270 आ रहा है ये, चेक करो 54270 आ रहा है क्या, कैलकुलेशन बेटा प्लीज डू चेक कर लेना है। कितना आ रहा है नमूनो, या भाई 54300 आ रहा है बेटा, 54300 इसका टोटल बन रहा है, ठीक है। अब आ जाओ फाइनेंसिंग के अंदर, फाइनेंसिंग के अंदर इन तीन आइटम्स के अलावा कुछ नहीं आना, 20 6,000 ऐड ही होगा ना भाई, मेरे इंटरेस्ट इनकम है तो दोस्त मिलेगी नहीं क्या इनकम मेरे को, फिर इनफ्लो नहीं होगा। फाइनेंसिंग कितना आ रहा है, 65244, ठीक है, और ये जा रहा है पॉजिटिव, ठीक है। तो अब ऑपरेटिंग से कितना है, चलो ऑपरेटिंग से है 6944 नेगेटिव, इन्वेस्टिंग से कितना है 54,300 पॉजिटिव, फाइनेंसिंग से कितना है 65244 पॉजिटिव, टोटल करो जरा। 1,12,600 ये आ रहा है क्या, ये 54,300 बेटा नेगेटिव होना चाहिए। ये सर नेगेटिव सर हाँ 4,000 में 4,000 आ रहा है, 4,000 आ रहा है, ओपनिंग कितना है 12,000, तो एंड में कितना आ जाएगा 16,000। बोलो बेटा किसी पॉइंट के अंदर कोई डाउट या किसी का ना आ रहा हो, ऑपरेटिंग सबका 6944 आ गया।
ऑपरेटिंग सबका 6944 है। हाँ जी सर। तो बेटा भी कैलकुलेटर में दिक्कत है बेटा। एक बार बेटा प्लस माइनस चेक कर लो, ये ना हो नेगेटिव पॉजिटिव का फर्क पड़ रहा हो। चेक कर लेना बच्चे, एक बार चेक कर ले दो से। आप करो तो। यहां तो हो गया सबका, हो गया। चल सकते हैं अगले क्वेश्चन पे। हाँ जी हाँ सर। जी, इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग ओके है। हाँ जी सर। चल सकता हूं आगे, चले। अरे न पूछो, मैं आगे बढ़ सकता हूँ। जी सर जी। मेरे को पता है तुमसे होना तो है नहीं ये वाला, चलो फिर भी ट्राई मार लो। हाँ, कुछ ना कुछ तो गलती करोगे, जितना मेरे को विश्वास ही बहुत है मुझे तुम पे। इस टाइप का क्वेश्चन भी करा रखा है। क्वेश्चन नंबर 45 ट्राई करेंगे सारे बच्चे। हो लो शुरू। चलो बेटा क्वेश्चन नंबर 45 स्टार्ट, दिए 8 मिनट। द फॉलोइंग इज द समराइज बैलेंस शीट ऑफ द फैन लिमिटेड एज ऑन 31 ऑफ मार्च 15 एंड 16। आपको इक्विटी शेयर कैपिटल गिवन है 5 लाख से कितना हुआ बेटा, 625 हुआ है। मैं ट्रांजेक्शन पढ़ता हूं, मुझे कुछ ऐसा नहीं मिला है या है सर। कंपनी परचेज द मशीनरी फॉर 112,500, दे पेड 62,500 इन कैश एंड इशूड 5,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच एट पार। इसका मतलब क्या हो गया बेटा, 1,12,500 के बदले में 62,500 का तो कैश दिया, और 50,000 रुपए का क्या हुआ होगा, इक्विटी शेयर इशू करे होंगे। आपकी इक्विटी शेयर कैपिटल बड़ी कितने से है, 1,25,000 से। तो ये आपका ऑपरेटिंग है, इन्वेस्टिंग और ये फाइनेंसिंग। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर कितना आ जाएगा, इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स। इक्विटी शेयर इशू करके बेटा कितना अमाउंट यहां पर आएगा सर, 1,25,000 माइनस 50,000। ठीक है, 50,000 कौन सा माइनस किया समझ में आ गया। और ये बेटा नॉन कैश के अंदर दिखाना है 50,000। ठीक है, कैपिटल रिजर्व के अंदर 5,000 क्रेडिट हो रखा है। इंफॉर्मेशन पढ़ते हैं। बोल रहा है वो कि कंपनी ने कुछ इन्वेस्टमेंट प्रॉफिट्स के ऊपर बेची है और वो कैपिटल रिजर्व के अंदर क्रेडिट हुई है। तो चलिए बेटा, अगर मैं इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाकर चलूं तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट के अंदर क्या होगा, चलो देखते हैं सर। सर इन्वेस्टमेंट मेरी ओपनिंग बैलेंस कितना था, 50,000 रुपए का। तो 50,000 का ओपनिंग बैलेंस। ठीक है, आपका क्लोजिंग बैलेंस कितने का, 25,000 का। आपने इन्वेस्टमेंट कुछ बेची है 5,000 के प्रॉफिट के ऊपर बेची है, लेकिन आपने उस प्रॉफिट को किस में ट्रांसफर करा है, कैपिटल रिजर्व में। तो यहां आएगा टू कैपिटल रिजर्व 5,000। इसका मतलब आपने जो इन्वेस्टमेंट बेची है वो कितने में बेची है, टोटल 30,000 में बेटा आपने इन्वेस्टमेंट बेची है। ये आपका बैलेंसिंग फिगर आ गया, समझ आया। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर आ जाएगा सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना आ जाएगा, 30,000 आ जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस आपको दे रखा था कितना, 2 लाख ओपनिंग, 2,40,000 क्लोजिंग। ठीक है, तो इंक्रीज कितने से हुआ बेटा बताना जरा। इंक्रीज हुआ है 40,000 से। ड्यूरिंग द ईयर उसने बताया हुआ है कि इनकम टैक्स की प्रोविजन कितने की क्रिएट करी हुई है। तो वो आपको बताया हुआ है कि ड्यूरिंग द ईयर इनकम टैक्स कितने की प्रोविजन क्रिएट करी। बोलो बेटा किस तरीके से करोगे इस चीज को। किसमें, जो प्रॉफिट है उसमें प्रॉफिट एंड लॉस में कह रहे हो। चलो ऐड सर, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन का अकाउंट बनाओ जरा।
आ जाओ जी। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन का अगर मैं अकाउंट बनाऊं तो मेरा प्रोविजन फॉर टैक्सेशन के अंदर ओपनिंग बैलेंस कितना है? 25,000। बेटा ये आ गया 25,000 ओपनिंग। क्लोजिंग बैलेंस कितना है? 30,000। ड्यूरिंग द ईयर कितने की इनकम टैक्स प्रोविजन प्रोवाइड करी? 27,500 की। टोटल कितना हो जाएगा? 52,500। तो यहां पर बेटा मेरे पास पेड कितना आ गया? 22,500 मेरे पास पेड आ जाएगा। तो ये जो 22,500 पेड आया इसका क्या करके चलने वाले हो? ये आपका माइनस होगा, है ना। ये 22,500 पेड आपका क्या होगा? लेस हो जाएगा। बोलो इतना क्लियर होता है? ठीक है, चल सकता हूं आगे। अच्छा, अब नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स की अगर मैं बात करके चलूं तो बेटा मेरा इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 40,000 है। तो सीधे सीधे अगर मैं बात करके चलूं मैं ऐसा बोल सकता हूं कि सर सबसे पहले तो 2,40,000 में से मैं 2 लाख माइनस करूंगा, तो मेरा प्रॉफिट फॉर द ईयर जो है वो 40,000 है। इसके अंदर मुझे प्रोविजन फॉर टैक्सेशन जो है वो ऐड करना पड़ेगा, विच कम्स आउट टू बी 27,500। तो टोटल कितना आ जाता है? 67,500 आ जाता है, राइट। चलिए बेटा, लॉन्ग टर्म लोन्स फ्रॉम द बैंक गिवन है 2.5 लाख से कितना हुआ है? 2 लाख। तो ये रीपे करा होगा 50,000 पे बेटा, रीपे कर दिया होगा। लोन रीपेड कहाँ आ जाएगा? फाइनेंसिंग के अंदर आ जाएगा लोन रीपेड। ट्रेड पेबल्स इसको बाद में देखेंगे, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन का बाद में देखेंगे। आपको अगला क्या गिवन है बेटा? लैंड एंड बिल्डिंग। 2 लाख से कितना हुआ है? 190 हुआ है, तो 10,000 रुपए की डेप्रिसिएशन होगी। मशीनरी का जो है क्या हम अकाउंट बना लें एक, क्योंकि मशीनरी के अंदर हरकतें हुई हैं। मशीनरी का ओपनिंग बैलेंस जो है वो है 375 का। क्लोजिंग बैलेंस है 4,60,000 रुपए का। ड्यूरिंग द ईयर उसने आपको बोला है कि आपने मशीनरी कुछ परचेज करी है 1,12,500 की। अब 1,12,500 की मशीनरी जो परचेज करी होगी, एंट्री क्या होगी? मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक। कितना? 62,500। एंड टू होगा इक्विटी शेयर कैपिटल, कितना? 50,000। तो इतने की आपने क्या करी? परचेज करी। ठीक है, अब यहां पर बेटा आपका जो डिफरेंस आ रहा होगा वो डिफरेंस और कुछ नहीं, क्या? डेप्रिसिएशन होगा। कितने की डेप्रिसिएशन आ रही है? 3,75,000 प्लस 62,500 प्लस 50,000, 487,500। बेटा डिफरेंस इज कमिंग आउट टू बी 27,500। 27,500 की डेप्रिसिएशन किसके ऊपर हो गई? मशीनरी के ऊपर हो गई। तो इसके अंदर मैं डेप्रिसिएशन ऐड करके चलूं। अब डेप्रिसिएशन टोटल कितनी? सर अगर मैं ऑन मशीन की बात करके चलूं तो मशीन के ऊपर 27,500 है, और डेप्रिसिएशन ऑन लैंड ऑन बिल्डिंग के ऊपर कितना है? 10,000 की है। टोटल करेंगे 67,500 प्लस 27,500 प्लस 10,000, तो कितना आ जाता है? 1,05,000। ये 1,05,000 आप जानते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अब वर्किंग कैपिटल चेंजेस की बात कर लेते हैं। सर ट्रेड पेबल्स आपका 2.5 से 2 लाख हुआ है, तो ट्रेड पेबल्स के अंदर जो फॉल हुआ है वो तो माइनस होने वाला है 50,000 सीधा सीधा। आपका फिर इन्वेंट्री जो है वो कितनी हुई है? 1.5 लाख से 1,40 हुई, तो डिक्रीज हुआ है तो 10,000 से बढ़ेगी। तो 10,000 ऐड होगा किसका? इन्वेंट्रीज वाला 10,000 ऐड होगा। ट्रेड रिसीवेबल वाला 10,000 क्या होगा? लेस होगा। ठीक है, टोटल करेंगे कितना आ रहा है? 1,05,000 माइनस 50,000 तो 55,000 आएगा। अब इस 55,000 में से ये क्या कहलाएगा? कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस, राइट। इसमें से लेस क्या करूंगा बेटा? इनकम टैक्स पेड। इनकम टैक्स पेड बेटा कितना माइनस होगा? 22,500 आपने निकाला था बैलेंसिंग फिगर, देखो यहाँ पे 22,500। तो ये 22,500 क्या होगा बेटा? लेस होने वाला है। 22,500 लेस होने के बाद ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कितना आ जाएगा? 32,500 ऑपरेटिंग एक्टिविटी से आ गया। चलिए इन्वेस्टमेंट्स की बात करें, इन्वेस्टिंग को पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। मशीनरी जो है आपने जो खरीदी है 62,500 की, वो भी तो आएगी। तो परचेज ऑफ मशीनरी जो कैश दिया है 62,500 आउटफ्लो में, तो यहां पे कितना आ रहा है? 32,500 यहां पे नेगेटिव आ रहा है, राइट। 32,500 नेगेटिव। फाइनेंसिंग की बात करके चलें तो फाइनेंसिंग में 25,000 क्या आ जाएगा? पॉजिटिव आ जाएगा। अब अगर मैं यहाँ पे क्रक्स में जाऊं, ऑपरेटिंग से कितना आ रहा है? 32,500 पॉजिटिव। इन्वेस्टिंग से कितना आ रहा है? 32,500 नेगेटिव। फाइनेंसिंग से कितना आ रहा है बेटा? वो ले तो लिया, लॉन्ग टर्म बोरोइंग बेटा पे नहीं कर दिया, लोन रीपेड 50,000। तो 25,000 क्या आ रहा है? पॉजिटिव। टोटल करूंगा तो 25,000 क्या आता है? पॉजिटिव। अब इसके अंदर मुझे क्या ऐड करना है? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स ओपनिंग वाला। अब कैश और कैश इक्विवेलेंट्स ओपनिंग वाले की अगर मैं बात करके चलूं तो ओपनिंग में क्या क्या आएगा? सर 1 लाख और 1.5 लाख।
टोटल कितना ऐड होगा बेटा, 2.5 लाख ऐड होगा, प्लीज इसका नोट बना देना। ठीक है, टोटल करोगे कितना आ जाता है, 275, और क्लोजिंग भी कितना है, 275 है। तो कैश और कैश इक्विवेलेंट बेटा एंड में कितना है, 2,75,000 का है। बोलो समझ में आता है, क्लियर है, 275। अब देखना बेटा, ध्यान रखना इन चीजों का। एक तो आपने इसके अंदर नॉन कैश सिग्निफिकेंट जो आइटम थी वो दिखा के चलनी है, जिसके अंदर आपका 50,000 वाली क्या हो जाएगी, इक्विटी शेयर हो जाएगी। ठीक है, उसके अलावा आपको कैश और कैश इक्विवेलेंट का एक नोट बना के दिखा देना, जिसके अंदर आप इस तरीके से दिखा दोगे, बिगिनिंग में और एंड में। ठीक है, यहां लिखोगे कैश इन हैंड, ठीक है, यहां लिखोगे कैश एट बैंक। तो इसका टोटल करके आपने दिखा देना है कि ये 2.5 लाख कैसे बन रहा है और ये 275 कैसे बन रहा है, ये बेटा दिखा देना प्लीज। ठीक है, डन है, क्वेश्चन ओवर हो गया बेटा। मुझे बताओ, आज हमने जितने क्वेश्चन करे, क्या कोई क्वेश्चन मुश्किल था? फिर हमसे क्वेश्चन करने में गलतियां क्यों हो रही है या क्यों मिस्टेक्स हो रही है? सीधी सी बात है, हमने कहीं ना कहीं कंसेप्ट आज की क्लास वाले रिवाइज नहीं किया है। सो मेक इट अ थंब रूल, इसके बाद जितने भी हमारे प्रैक्टिस सेशन रहेंगे, आप लोग उस प्रैक्टिस सेशन से पहले जो है बेटा एक बार क्या करोगे, कंसेप्ट जो रिवाइज करोगे। ठीक है जी, डन है। आज हमने कितने क्वेश्चन करे हैं, 46, 43, 38, 3, 4, 5, 6, सिर्फ 6 क्वेश्चन। अगर मैं सीधा सीधा बोलूं, जितनी देर की हमारी क्लास थी उस हिसाब से 6 क्वेश्चन बहुत कम, बहुत कम। ठीक है, थोड़ा सा बेटा मेहनत करनी पड़ेगी आप लोगों को, ताकि स्पीड बढ़े और हम क्वेश्चन ज्यादा करें। तो इन नेक्स्ट क्लास जो भी कैश फ्लो की रहेगी, ठीक है, जो 2-2.5 घंटे की क्लास रहेगी, आवर टारगेट वुड बी बेयर मिनिमम 12 क्वेश्चन, बेयर मिनिमम 12 से 13 क्वेश्चन करने ही करने, तभी फायदा है बेटा, अदरवाइज नहीं। ठीक है, चलो जी एंड करें सेशन।